के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। 8 मई की रात भारत और पाकिस्तान की ओर से इतनी एक्टिविटी देखी गई जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पनप गई। और आज इस वीडियो में 8 मई की रात को हुई हर एक एक्टिविटी के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं TV7 भारत। पहलगाम घटना के बाद बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हाहाकार मचा दिया है। भारत के हमले से बौखलाई पाकिस्तान की सेना LOC पर लगातार फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात को भारत के दर्जनों शहर को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट समेत उसकी दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। अब भारत की सेना भी पाकिस्तान के शहरों में तबाही मचा रही है। इससे पूरी दुनिया में हलचलें बढ़ गई है। पाकिस्तान के हर अटैक का भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बीती रात भारत ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन और 100 से ज्यादा मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान के ड्रोन्स को बल्कि पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को जलाकर राख कर दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि भारत के पास और भी ऐसे कई एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान का काल है। यही नहीं, पाकिस्तान के चीन निर्मित 2 J-17 अमेरिकी निर्मित F-16 विमानों और अबैकस को उनकी ही सीमा में मार गिराया है। ये तीनों विमान भारत पर हमला करने के मकसद से आए थे। वहीं जैसलमेर और अखनूर में पाकिस्तान के 2 पायलट भी भारत की गिरफ्त में आ चुके हैं। कल रात जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ कई जगहों पर ड्रोन भेजने की कोशिश की तो उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरकोटा और पठानकोट क्षेत्रों में भारतीय सेना की वायु डिफेंस यूनिट्स द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। भारत ने S-400L-17 एंटी एयरक्राफ्ट गन और सोवियत मूल की ZSU-23 4 सेल का यूनिट सहित ड्रोन, रोधी और कम ऊंचाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी सीरीज तैनात कर दी थी। इसके अलावा अन्य एडवांस काउंटर UAS इक्विपमेंट के बड़े स्तर पर उपयोग किया गया है, जिससे हवाई खतरों का मुकाबला करने की सेना की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, बहावलपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी। यानी भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। और सिर्फ यही कहानी पूरी नहीं होती है, और भारतीय वायुसेना के बाद नौसेना भी एक्शन में आ गई थी। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत ने कराची को निशाने पर लेकर भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया था। नौसेना के हमले से कराची के बंदरगाह समेत शहर में भारी आग लगी हुई है। INS विक्रांत से पाकिस्तान की कराची और मारा बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे दोनों पोर्ट पर भयंकर आग मची हुई है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार रात को उसने भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की और भारत ने इस हमले के जवाब में मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। लेकिन रात को मार खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है और एक बार फिर उसने सुबह होते ही ड्रोन भेजने की गुस्ताखी कर दी। पाकिस्तान ने शुक्रवार की सुबह होते ही एक बार फिर अपने नापाक मंसूबे अंजाम देने शुरू कर दिए। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर सुबह तड़के एयर अटैक अलर्ट सायरन एक्टिवेट हुआ है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। अमृतसर के खासा में जहां BSF कैंप और आर्मी बेस कैंप है, उनके आसपास ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली है। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमारी सेना इतनी मजबूत है कि नुकसान होने भी नहीं देगी। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब भारत मुंह तोड़ तरीके से दे रहा है और इस युद्ध का विराम पाकिस्तान के नष्ट होने पर ही लगेगा। और इस बात की चेतावनी अमेरिका और पाकिस्तान का साथी चीन भी दे चुका है। वो चीन जिसने रास्ते का माल सस्ते में पाकिस्तान को देकर मजाक बना लिया है। पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता है कि भारत उसको नष्ट कर देगा, उसके बावजूद भी उसकी अकड़ कम नहीं हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी
कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता है या अपने आप को तबाह करने के बाद ही वो शांत बैठता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे TV7 भारत।